Hello students, welcome to Math Educators, another official YouTube channel, Math Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. In this today's session, we will discuss the class 12 7th unit, alcohol, phenol and ether. Students, we will cover this unit into parts and this is the 6th lecture of this unit. We already have uploaded 5 lectures on this unit. Students, before starting today's video, let's have a quick recap on previous lectures. In previous lecture, we have seen the preparation of alcohol from carboxylic acid and its derivative, acid halide and ester, right? हमने पिछले लेक्चर पर देखा था कि एसिड अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट से रिएक्ट करवाते हैं यानी रिडक्शन करवाते हैं सो वो अल्कोहल फॉर्म करता है, पर अगर हम वहीं पर यूज करते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट को सो ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड जो मैकेनिज्म था वो हम पिछले लेक्चर पर फॉलो किया, ठीक है। देन हमने एस्टर से लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट को रिएक्ट करवाते हुए अल्कोहल को फॉर्म किया एंड वहीं पर अब अगर हम NaBH4 यानी सोडियम बोरोहाइड्रेट को देते हैं सो रिएक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद जब हम एसिड हैलाइड के साथ लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट के रिएक्ट करवाते सो वहां पर अल्कोहल फॉर्मेशन होती है एंड NaBH4 के एक्सर्शन से भी अल्कोहल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके बाद हमने ग्रिग्नाइट रिएजेंट की यूजेस से प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल किया। And today's session we will cover the preparation of phenol from haloarenes, benzene sulfonic acid, cumene. Okay students, okay. Preparation of alcohol, preparation of phenol from haloarenes. So क्लोरोबेंजीन से हम रिएक्ट करवाएंगे NaOH इंडस्ट्रियल मेथड से, ठीक है। सो ये है क्लोरोबेंजीन 2 molecules of NaOH needed। एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट करवाने के लिए हमें 2 molecules ऑफ NaOH की नीड है, ठीक है। टेम्परेचर 623 केल्विन। देन रिएक्ट करने के बाद सोडियम ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड। अभी हम करेंगे एसिडिफिकेशन बाय डाइल्यूट HCl। देन जो फाइनल प्रोडक्ट वो हो जाएगा फेनॉल, ठीक है। ये एक्चुअली डाउ प्रोसेस है जो पिछले लेक्चर्स प्रीवियस टॉपिक्स पर यूनिट्स पर हम कवर कर चुके हैं। प्रोसेस हेलोएरिन एंड हेलोअल्केन हेलोएरिन यानी कि 6th यूनिट ऑफ क्लास 12, इसमें ये रिएक्शन इन्वॉल्व है। सो हेलोअल्केन एंड हेलोएरिन में अब हेलोएरिन की जब रिएक्शंस करवा रहे थे तब वहां पर डाउस प्रोसेस की युक्ति हुई है, ठीक है। सो इसका मैकेनिज्म हम देख लेंगे। मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैकेनिज्म है। सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैकेनिज्म हो चुकी है। सो हम इसके बारे में भी डिटेल्ड देखेंगे किस तरीके से हेलोएरिन से हम फेनॉल को फॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम ले लेंगे क्लोरोबेंजीन। स्टार्टिंग मटेरियल
सो क्लोरोबेंजीन यानी कि बेंजीन के साथ एक क्लोरीन। सो क्लोरोबेंजीन NaOH से Na प्लस एंड OH माइनस आएगा एंड दिस OH माइनस जाकर रिएक्ट करेगा एक हाइड्रोजन एटम पर जो क्लोरीन के आसपास हो। ये OH माइनस इस साइड भी अटैक कर सकता था, इस साइड भी कर सकता है, ठीक है। सो हम इस पे इस कार्बन एटम पर रिएक्ट करवा रहे हैं। सो देखो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होकर बाहर निकल जाएगा। सो माइनस ऑफ H2 हो जाएगी एंड Cl एंड यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया Na प्लस। अभी ये जो Na प्लस एक्सेस है ये जाकर रिएक्ट करेगा। सो ये जो माइनस है ना, ये माइनस इस बॉन्डिंग पर आ जाएगा एंड Cl निकल जाएगा। देन Na जाकर इस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा एंड फॉर्म करेगा बेंजाइन। ये है बेंजाइन। रिएक्शन इंटरमीडिएट इस डाउ प्रोसेस में एक ही इंटरमीडिएट है जो है बेंजाइन, ठीक है। अभी अनदर मॉलिक्यूल यहाँ पर देखो, आप एक मॉलिक्यूल की यूज कर चुकी हो NaOH की। सो अब अगर आप यहाँ पर अनदर मॉलिक्यूल NaOH को कंसीडर करते हो, सो यहाँ से भी एक OH माइनस डिलीवर होगी एंड दिस OH माइनस जाकर रिएक्ट करेगा इस कार्बन पर, ठीक है। एंड ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये बहुत ही अनस्टेबल है, यहाँ पर आ जाएगा एंड जो फाइनल रिजल्ट होगी वो देखो फिर से वही वाली बात होगी ना, स्टार्टिंग वाली। देखो एंड यहाँ पर फिर से एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो H माइनस है ना, ये बहुत ही अनस्टेबल है एंड इसको ये ले लेगा एंड Na प्लस जो रिएक्शन मीडियम पर है वो इसको अटैक करेगा एंड जाकर फॉर्म करेगा ONA। ONA जहां पर O माइनस एंड Na प्लस सोडियम फेनोक्साइड, इसका नाम सोडियम फेनोक्साइड। तो सोडियम फेनोक्साइड कि अगर हम एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस बाय डाइल्यूटेड HCl, सो देखो AeCl की Cl माइनस जाकर Na से बाइंड होगा एंड NaCl बाहर निकल जाएगा इस रिएक्शन से एंड H O माइनस को हाइड्रोलाइज करेगा एंड फाइनल प्रोडक्ट फिनॉल की फॉर्मेशन होगी। सो OH, सो ये है फिनॉल। क्लियर? देखो स्टार्टिंग मटेरियल क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन के साथ NaOH के रिएक्ट करवाने से हाई टेम्परेचर पर OH माइनस जाकर एक हाइड्रोजन एटम पर रिएक्ट करेगा जो क्लोरीन की नियर बाय है, ठीक है। सो ये इस पोजीशन पे कर सकता था एंड इस पोजीशन पे भी कर सकता है। रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए हमें इस कार्बन को कंसीडर किया। सो ये हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाने के बाद यहाँ से वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिमूव कर देगा एंड C2 कार्बन
एक नेगेटिवली चार्ज आयन कैरी करेगा, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज आयन कैरी करने के बाद ये बहुत ही अनस्टेबल होती है, ठीक है। एंड क्लोरीन एक गुड लिविंग ग्रुप है, सो क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये ग्रुप से निकल जाएगा एंड ये नेगेटिव चार्ज एक यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पर नेगेटिव, सो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लोरीन की इस फेनॉल की क्लोरोबेंजीन से निकलने के बाद यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज C1 कार्बन के ऊपर आ जाएगी एंड C2 कार्बन के ऊपर एक माइनस चार्ज ऑलरेडी है, सो प्लस एंड माइनस से एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है C1 एंड C2 के बीच, ठीक है। सो ये हो जाती है बेंजाइन, जो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। फिर अनदर मोलिक्यूल ऑफ NaOH जहां पर OH माइनस फर्दर रिएक्ट करता है C1 कार्बन के साथ, क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हुई है ना, sp हाइब्रिडाइज्ड है एंड sp हाइब्रिडाइज्ड 180 डिग्री एंगल पर रहता है, पर यहाँ पर रिंग स्ट्रेन जो बॉन्डिंग स्ट्रेन रिंग स्ट्रेन है ना बहुत हाई है, सो ट्रिपल बॉन्ड एंड इस कार्बन के ऊपर देखो कि 1 2 3 4, हाँ, तो ये कार्बन बहुत ही हाईली स्ट्रेनिंग फील करेगा एंड अनस्टेबल है, सो इसीलिए ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड C2 कार्बन के ऊपर वापस से एक नेगेटिवली चार्ज आयन कैरी करेगा। सो यहाँ पर देखो आप कि बेंजीन इस बेंजीन रिंग फिनाइल ग्रुप के साथ अब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कनेक्ट हो गई है एंड C2 कार्बन के ऊपर एक नेगेटिवली चार्ज आयन है, ठीक है। Na+ जाकर इस हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज है एंड इसके अंदर O एंड बॉन्ड CH के बीच ये जो बॉन्ड है ना, एक टोटल अपना इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा एंड H+ को फ्रीली मूव करेगा, ठीक है। इसीलिए Na जाकर इससे रिएक्ट करेगा एंड इससे रिएक्ट करने के बाद स्टैटिक इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो Na क्रिएट हो जाएगी एंड वो Na की अगर एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं हम प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड HCl, देन एसिड हाइड्रोलाइसिस होने के बाद Cl जाकर Na+ को एक साथ लेकर रिएक्शन से NaCl सॉल्ट को रिमूव करेगा एंड एसिड हाइड्रोलाइसिस होने के बाद वो H फॉर्मेशन हो जाएगी। सो ये हो गई फाइनल प्रोडक्ट फिनॉल। क्लियर? चलो नेक्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, सो प्रिपरेशन नंबर 2 फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अभी इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये देखो एक बेंजीन रिंग है ये, ठीक है। किसी भी कार्बन के साथ आप SO3H की एडिशन कर दो एक, सो ये हो जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। सो इसको फॉर्म करने के लिए इससे हमें फिनॉल की फॉर्मेशन करना है। सो रिएक्शन पहले देख लेते, उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। सो ये बेंजीन के साथ ओलियम और फ्यूमिंग H2SO4 देते हो तो ये फॉर्म करेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पर NaOH एंड सेकेंडली H+ यानी कि एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, सो डायरेक्टली फॉर्म करता है फिनॉल की, ठीक है। सो ये तो हो गया रिएक्शन। अभी हम देखेंगे इसके मैकेनिज्म। ये ऑल्सो एक इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड। सो मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म, सो स्टार्टिंग मटेरियल ये यहाँ पर बेंजीन, ठीक है। सो बेंजीन को ले लेंगे हम, इसके बाद फ्यूमिंग H2SO4 और ओलियम से ट्रीट करेंगे। ओलियम H2S2O7 होता है
देन ये फॉर्म करेगा SO3H, ठीक है। अब ये SO3 ना, SO3 माइनस एंड H प्लस इस टाइप से डिसोसिएट होती है। सो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है इसका नाम, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये NaOH जो है ना, Na प्लस OH माइनस में डिवाइड हो जाएगी एंड OH जो है ना, ये जाकर H प्लस से बाइंड करेगा एंड माइनस H2 यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 इस मीडियम से बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो क्या बनता है ये SO3 माइनस एंड ये जो Na प्लस है ये जाकर इस से बाइंड हो जाएगा। सो SO3 Na जैसे तो वैसे ही हो जाएगा। एंड देखो इसका नाम है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसका नाम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर NaOH एंड अनदर NaOH, अभी OH H ये बाइंड करके H2O, ये H2O हो गया एंड इस Na ये जाकर इससे बाइंड कर लेगा, ठीक है, इस टोटल से। देन यहाँ पर माइनस H2O मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O एंड Na2SO3, राइट, एंड ये NaO जाकर यहाँ पर आ जाएगा। सो जो प्रोडक्ट होता है इसका Na2SO3 तो बाहर निकल गया एंड NaO जाकर यहाँ से चिपक जाएगा। सो अभी O माइनस एंड Na प्लस, क्योंकि एक ग्रुप 1 एलिमेंट है एंड ऑक्सीजन ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। सो अगर हम इसकी डाइल्यूट HCl H प्लस एंड Cl माइनस फॉर्म करता है ये, तो Cl माइनस जाकर इस Na प्लस से बाइंड करेगा एंड माइनस NaCl यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl सॉल्ट यहाँ से निकल जाएगा एंड एसिड हाइड्रोलाइसिस होने के बाद OH, सो फेनॉल फॉर्मेशन होगी, ठीक है। समझ में आया? चलो एक बार देख लेते फिर से। स्टार्टिंग मटेरियल है बेंजीन, या बेंजीन से फ्यूमिंग H2SO4 और ओलियम के प्रेजेंस में अगर इसको रिएक्ट करवाते हैं हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर भी नियर अबाउट उस टाइप की होगी, 623 केल्विन के अराउंड ही होगी क्योंकि इंडस्ट्रियल मेथड है, ठीक है। सो ये फॉर्म करेगा SO3 प्लस SO3H यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन मीडियम से NaOH माइनस से Na प्लस एंड OH माइनस दोनों तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा, जहां पर Na प्लस रिएक्ट करेगा SO3 से एंड OH माइनस H प्लस आयन से रिएक्ट करने के बाद 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिमूव करेगा, ठीक है। उसके बाद Na प्लस जाकर SO3 माइनस के साथ बाइंड करेगा एंड फॉर्म करेगा NaSO3, ठीक है। एंड अनदर NaOH एंड NaOH, ये दो मॉलिक्यूल ऑफ NaOH की OH एंड AH बाइंड करके H2 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिएक्शन से निकल जाएगा एंड NaSO3 Na के साथ बाइंड कर Na2SO3 फॉर्मुलेशन करेगा जो ऑल्सो एक सॉल्ट है एंड सॉल्ट बाहर चला जाएगा एंड Na वो डायरेक्टली बाइंड करेगा यहाँ पर, ठीक है। सो वो माइनस Na प्लस डिवाइड हो जाएगा क्योंकि Na प्लस Na जो है ना ये ग्रुप 1 एलिमेंट है, ठीक है। सो पॉजिटिवली चार्ज होती है एंड ऑक्सीजन नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इसीलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज एंड Na के प्लस प्लस चार्ज है
ठीक है। सो अभी देखो डाइल्यूट HCl से अगर हम एसिड हाइड्रोलाइसिस करने की कोशिश करें तो Cl माइनस जाकर Na के साथ बाइंड करके NaCl फॉर्म करेगा एंड एसिड हाइड्रोलाइसिस होने के बाद ये जो हाइड्रोजन यानी कि H प्लस आयन है वो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोलाइज करने के बाद वो H फॉर्म करेगा एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज द फेनॉल। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रिपरेशन करते हैं। फ्रॉम डायोजोनियम सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम डायोजोनियम सॉल्ट, डायोजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है। इससे आप किसी भी फिनॉल मान लो, अनदर हेलोजेंस जो भी है ना, सब इससे फॉर्मेशन कर सकते हो, नाइट्रेशन भी करवा सकते हो। सो डायोजोनियम सॉल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे फॉर्मेशन करने के लिए मेथड जो बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट is prepared by treating an aromatic primary amine, प्राइमरी अमीन मतलब 1 डिग्री अमीन, राइट। 1 डिग्री क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है वो बस 1 कार्बन से ही अटैच्ड है। ठीक है, इसीलिए ये 1 डिग्री अमीन है। विथ नाइट्रस एसिड जो बेसिकली फॉर्म होता है NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद मैकेनिज्म जब करेंगे ना, सो ये स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे चीज हम फॉलो करते करते चलेंगे। एट 273 टू 78 केल्विन, यानी इन सेंटीग्रेड 0 डिग्री टू 5 डिग्री C, बहुत ही लो टेम्परेचर पर यानी कि कोल्ड सिचुएशन पर प्रिपेयर किया जाता है इसको। डायोजोनियम सॉल्ट्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू फेनॉल्स बाय वाटर। Diazonium are hydrolyzed by to phenols by warm water or treating with dilute acids. Okay. So benzene डायोजोनियम salt is prepared by treating an aromatic primary amine जो 1 डिग्री अमीन है with nitrous acid, not nitric acid, ठीक है, nitrous acid at 273 to 278 केल्विन, जो बल्कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में होती है। बहुत ही सिचुएशन को यानी कि टेम्परेचर को लो किया जाता है। डायोजोनियम आर हाइड्रोलाइज्ड टू फेनल बाय वार्म वाटर और ट्रीटिंग विद डाइल्यूट एसिड्स। ओके, चलो पहले रिएक्शंस कर लेते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। सो रिएक्शन इसकी एनिलीन से करते हैं। एनिलीन एक 1 डिग्री अमीन है। सो एनिलीन के स्ट्रक्चर क्या है? जब हमने अल्कोहल, फेनल एंड ईथर के स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था ना, तब वहां पर एनिलीन के बारे में हमने भी डिस्कस की थी। सो एनिलीन बेसिकली NH2 ग्रुप जो बेंजीन रिंग के साथ लिंक है। सो ये एनिलीन, राइट। सो एनिलीन को हमें एक्चुअली नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करवाना है। सो नाइट्रस एसिड फॉर्मेशन NaNO2 प्लस HCl से होती है। सो फर्स्टली हम यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl देंगे, ठीक है। एंड टेम्परेचर क्या बोला गया था? 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इन केल्विन 270 केल्विन टू 278 केल्विन, राइट। सो जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पर डायोजोनियम सॉल्ट, ठीक है। डायोजोनियम सॉल्ट बेसिकली N2Cl
यहाँ पर N2 प्लस स्टेट एंड Cl माइनस, ठीक है। इसका नाम है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, डायज़ोनियम क्लोराइड, ओके। H2O वार्म कंडीशन पर, ठीक है। एसिड हाइड्रोलाइसिस होने के बाद फेनल फॉर्म करता है ये, ठीक है। एंड बाय प्रोडक्ट N2 एंड HCl होते हैं। क्लियर? की पॉइंट, इसमें की पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है डायजोटाइजेशन, reaction only occurs on 1 degree amine, ओके। 1 डिग्री अमीन मतलब नाइट्रोजन ग्रुप 1 कार्बन से अटैच्ड है, 2 डिग्री अमीन मतलब 2 कार्बन से अटैच्ड है, एंड 3 डिग्री अमीन यानी 3 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। सो यहाँ पर जो डायजोटाइजेशन रिएक्शन होती है वो बेसिकली 1 डिग्री अमीन के साथ ही होती है, ठीक है। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है डायजोटाइजेशन। सो हमें इसके मैकेनिज्म को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना है। हायर स्टडीज में भी आपको डायजोटाइजेशन रिएक्शन बहुत बार रिपीटेशन के साथ आएगी। सो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। सो यहाँ पर एनिलीन NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री C2 5 डिग्री C फॉर्म करता है डायजोटिनियम सॉल्ट Na2Cl, ओके। तो इसका जो मैकेनिज्म है ये देखो, NaNO2 HCl के प्रेजेंस में NaCl फॉर्म करता है एंड HNO2, एंड इसी HNO2 जो नाइट्रस एसिड है यही बेसिकली यूज होता है डायजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए। सो इसका एक मैकेनिज्म देखो, सो देखो यहाँ पर रिएक्शन मीडियम पर H प्लस आयन है, ठीक है, HCl है। सो H प्लस आयन की बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। सो H प्लस जाकर इस ऑक्सीजन को अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था पर इसी पर ये अटैक करेगा क्योंकि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। सो इसके लिए आप देखो, वाटर मॉलिक्यूल निकलने के लिए डायरेक्ट जुड़ जाएगा HOH एंड H प्लस आयन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करने से ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो बल्कि बहुत ही अनस्टेबल है। सो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच लेगा एंड ये H2O बाहर चला जाएगा एंड NO फॉर्म करेगा जो है नाइट्रोसोनियम आयन, राइट। अभी इसी नाइट्रोसोनियम आयन ही इस एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एनिलीन ग्रुप, इसके पास लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास एंड N प्लस डबल बॉन्ड O, ठीक है। सो ये लोन पेयर जाकर इस पॉजिटिव चार्ज को अटैक करेगा एंड फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर एक नई की, देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर एक हाइड्रोजन एंड यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक है।
भी देखो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी नाइट्रोजन, क्योंकि ये अपना लोन पेयर डोनेट कर चुका है, ठीक है। सो इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन के से एक इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड से ले लेगा एंड ये हाइड्रोजन फ्रीली मूव हो जाएगी। सो एक H+ आयन निकल गया एंड नाइट्रोजन N डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक है। अभी ये जो है ना टॉटोमेरिज्म जाएगी, यानी टॉटोमेरिज्म की एक फॉर्मूला था X Y एंड Z अगर हो, ठीक है, X के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच्ड हो सो ये डबल बॉन्ड जाकर Z की तरफ शिफ्ट हो जाती है सॉरी X Y डबल बॉन्ड Z, ठीक है। एंड इसके साथ अगर हाइड्रोजन अटैच्ड हो, ठीक है, सो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होती है यहाँ पर एंड हाइड्रोजन शिफ्ट होती है Z एटम के पास, ठीक है। एंड देखो आप यहाँ पर वैसे ही मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है। सो ये डबल बॉन्ड जाकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी एंड हाइड्रोजन जाकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। टॉटोमराइजेशन होने के बाद, रीअरेंजमेंट के बाद जो फॉर्मेशन होती है, सो यहाँ पर हुई है टॉटोमेरिज्म, ठीक है। सो टॉटोमेरिज्म होने के बाद रीअरेंजमेंट में इन डबल बॉन्ड N O एंड H, राइट। यहाँ पर ऑक्सीजन के पर लोन पेयर्स है एंड रिएक्शन मीडियम पर H+, देखो अभी रिएक्शन मीडियम पर जो H+ आयन है ये जाकर इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि यहाँ से 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 बाहर आ जाएगा। सो इसीलिए आप देखो यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड यहाँ पर यहाँ पर देखो आप एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी एंड ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव बहुत ही अनस्टेबल होती है, इसीलिए इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ले लेगा एंड फाइनली नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिमूव हो गई है, N प्लस यहाँ पर एक लोन पेयर है एंड यहाँ पर एक प्लस चार्ज। देखो अभी नाइट्रोजन के ऊपर भी प्लस चार्ज नहीं हो सकती क्योंकि बहुत ही अनस्टेबल है, सो अपना ये लोन पेयर डोनेट करेगा एंड यहाँ पर एक अनदर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगी, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, ठीक है। इस नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है रिएक्शन ACl हाइड्रोलाइसिस जो है ना ACl से करवा रहे थे हम, सो रिएक्शन मीडियम पर जो Cl है वो Cl आकर इससे रिएक्ट करेगा एंड N ट्रिपल बॉन्ड N इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ Cl के साथ बाइंड करेगा एंड बेंजीन रिंग, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इससे बाइंड करेगा और हम इसे N2Cl N+ NCl- इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये बन जाता है डायोजेनियम सॉल्ट एंड दिस डायोजेनियम सॉल्ट फर्दर रिएक्ट करेगा एसिड हाइड्रोलाइसिस करने के बाद एंड फॉर्म करेगा फिनॉल की। तो देखो एसिड हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जैसे H+ H2O, ठीक है। सो ये जो H+ है ये जाकर Cl से, ठीक है, Cl से रिएक्ट करने के बाद -HCl एंड N2 जो प्लस है ना जी ब्रेक और तो OH- तो ऑल्सो भी प्रेजेंट है ना, सो N2+ OH ये बाहर निकल जाएगा एंड OH जाकर इससे रिएक्ट करेगा,
लाइक OH माइनस यहाँ पर करेगा, यानी टोटल टर्म N2 निकल जाएगा, HCl एंड N2 बाहर चला गया। सो यहाँ पर OH माइनस इस C1 कार्बन एटम के साथ रिएक्ट करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, सो OH माइनस यहाँ पर अटैक करने के बाद, हाइड्रोलाइज होने के बाद फेनॉल की फॉर्मेशन करती है। सो फेनॉल एंड बाय प्रोडक्ट है यहाँ पर HCl एंड N2, ठीक है। सो देखो इस डायजोटाइजेशन रिएक्शन में हम एनिलीन यानी 1 डिग्री एमीन के साथ Na2 प्लस HCl की फॉर्मेशन रिएक्शन करवाते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड में एंड फॉर्म करते हैं डायजोनियम आयन, एंड दिस डायजोनियम आयन फर्दर एसिड हाइड्रोलाइसिस होने के बाद फेनॉल की फॉर्मेशन करती है। एंड Na2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद हम नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, एंड दिस नाइट्रस एसिड से जो फॉर्मेशन होती है नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। इस नाइट्रोसोनियम आयन जो होती है ना, यही बेसिकली फर्दर रिएक्ट करती है एनिलीन के साथ रिएक्ट करने के बाद इसे फॉर्म करती है डायजोनियम सॉल्ट एंड देन एसिड हाइड्रोलाइसिस होने के बाद फेनॉल, ठीक है। सो देखो यहाँ पर नाइट्रोसोनियम आयन जो एक नाइट्रोजन प्लस चार्ज बियर करती है, एंड इस एनिलीन की नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, एंड दिस लोन पेयर अटैक टू द नाइट्रोजन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है, ठीक है। उसको अटैक करने के बाद यहाँ पर एक देखो नाइट्रोजन एटम 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है एंड नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिवली चार्ज है। सो नाइट्रोजन किसी एक हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा एंड इसे फ्रीली मूव कर देगा। सो एक हाइड्रोजन आयन यहाँ से रिमूव हो चुकी है, एंड देखो यहाँ पर एक फॉर्मेशन इस टाइप से आई है, ठीक है। एंड ये टॉटोमराइजेशन करेगी, एंड टॉटोमराइजेशन करने के बाद रीअरेंज होने के बाद नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ बाइंड अप है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन, ये एक मॉलिक्यूल H+ आयन से रिएक्ट करने के बाद 1 मोल ऑफ H2O रिमूव करेगा, ठीक है। देन यहाँ पर देख सकते हो आप इन नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, एंड पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर बहुत ही अनस्टेबिलिटी की रीजन होती है। सो इसीलिए अनदर नाइट्रोजन के ऊपर एक फ्री लोन पेयर प्रेजेंट है, एंड ये लोन पेयर डोनेट करके यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी, एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद इस नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गई। सो इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन मीडियम पर एक क्लोरीन एनायन प्रेजेंट है। सो क्लोरीन एनायन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस टोटल एटम के साथ आ जाएगी, एंड यहाँ पर देख सकते हो N2Cl, यानी कि N2 जहां पर पॉजिटिव चार्ज पर एंड Cl नेगेटिव चार्ज पर प्रेजेंट है, यही होता है डायजोनियम सॉल्ट। एंड दिस डायजोनियम सॉल्ट अगर एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं हम वार्म वाटर और एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ वाटर की एक्वस सॉल्यूशन हो, सो उससे देखो जो OH माइनस है, पहले तो ये फ्रीली जो H+ आयन है ये जाकर HCl के साथ रिएक्ट करेगा एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl को रिमूव करेगा, एंड देन N2 फ्रीली मूव हो जाएगी, एंड N2 फ्रीली मूव होने के बाद एक नाइट्रोजन C1 कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, एंड रिएक्शन के साथ OH माइनस फ्रीली मूवेबल है, जो OH माइनस इस C1 कार्बन को अटैक करेगा एंड एसिड हाइड्रोलाइसिस होने के बाद फेनल प्रोड्यूस करेगा। सो यही था हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट जो डायजोनियम सॉल्ट से प्रिपेयर हो चुकी है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है, एंड बाय प्रोडक्ट में पाया गया है नाइट्रोजन एंड HCl, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर पर हम क्यूमीन से फेनॉल की प्रिपरेशन देखेंगे। इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर योर कंसेप्ट देन टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो फैमिली।